ख्वाजा सिरा, हिजड़े, हन्नो, ये सब अल्फाज आपने सुने हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब तक आपने ख्वाजा सिरा के बारे में जो कुछ सुना वो शायद सिर्फ आधा सच है। नाज़रीन, आपने कभी किसी मस्जिद में किसी ख्वाजा सिरा की वफ़ात का ऐलान सुना? नहीं ना। क्या आपने कभी सोचा कि वो ख्वाजा सिरा जो हमारी खुशियों का हिस्सा बनते हैं, उनका आखिरी सफ़र कैसा होता है? क्या आपको पता है कि ख्वाजा सिरा भीख ही क्यों मांगते हैं? क्या कभी आपने खुदा की इस मखलूक का मजाक बनाने के अलावा उसकी असल तारीख जानने की कोशिश की? क्या आपको पता है कि ख्वाजा सिराओं की खुफिया ज़ुबान कौन सी है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा है। इंसानों में दर्जात का अमल अल्लाह ने नहीं बल्कि हम इंसानों ने तख्लीक किया है। बिलाशुबा मर्द और औरत माशरे का लाजमी हिस्सा हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि हमारे माशरे का एक और तबका भी है जिन्हें हम ख्वाजा सिरा तो शायद ही कभी बोलते हों, इससे हटकर बहुत से तज़हीक अमेज़ नामों से ज़रूर नवाजते रहते हैं। सड़कों पर जाके जा बजा रंग बिरंगे कपड़े पहनने, घूमते फिरते भीख मांगते ख्वाजा सिरा अक्सर व बेशतर हर एक की तज़हीक और मजाक का निशाना बनते नजर आते हैं। नौजवानों से लेकर बूढ़ों तक हर उम्र के लोगों के हाथों जिनसी दरिंदगी समेत हर किस्म के मजाक का निशाना बनती ये मखलूक, जिन्हें हम शायद इंसानियत के दर्जे पे फायज ही नहीं करते। आज की इस वीडियो में हम ख्वाजा सिराओं की तारीख से मुतल्लिक चंद हक़ाइक़ पेश करेंगे और बताएंगे कि वो कौन सी खुफिया ज़ुबान है जिससे ये तबका बिला झिझक इस्तेमाल करता है और उसको समझना आम लोगों के बस की बात नहीं है। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, जब एक ख्वाजा सिरा दुनिया से रुखसत होता है तो उनका जनाजा उठाना इतना आसान नहीं। गोरकन अक्सर उनके लिए कब्र खोदने से इनकार कर देते हैं। अगर खोद भी दें तो लोग हंगामा करने पहुँच जाते हैं। यही वजह है कि ख्वाजा सिरा जो अपने घर वालों के साथ नहीं रहते, उनको रात के अंधेरों में दफनाया जाता है, और जो अपने घर वालों के साथ रहते हैं उनकी जिन्स लड़का बताकर तदफीन होती है। लेकिन ख्वाजा सिराओं की एक किस्म टोली है जिसको दफनाने में कोई मसला दरपेश नहीं आता। ये वो ख्वाजा सिरा होते हैं जो मोहल्ले में बच्चे की पैदाइश पर घर घर जाकर मुबारकें देते हैं और हल्ला गुल्ला करते हैं, और बदले में उनको चंद पैसे और इज्जत दी जाती है। दोस्तों, आपको ये जानकर शायद हैरत हो कि ये तबका जिन्हें हम इंसान समझना गवारा नहीं करते, इंतहाई हसास तबीयत का मालिक है। और एक तहकीक के मुताबिक दुनिया में 41% ख्वाजा सिरा अपनी ज़िंदगी में खुदकुशी की कोशिश ज़रूर करते हैं। नफ्सियाती अमराज के माहिरीन के मुताबिक इंसानों के जहनी अमराज की वजूहात में इस माशरे की तरफ से ठुकराया जाना, आगे बढ़ने के मौके का ना होना, जिनसी तशद्दुद और माशरे का इम्तियाजी सलूक सरे फहरिस्त हैं, जो एक ख्वाजा सिरा के लिए हर दिन का मंजरनामा है। वो रोज़ाना इस चीज़ों से डील कर रहे होते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर इस माशरे की तरफ से इंतहाई नफ़रत अंगेज़ सलूक उन्हें मुख्तलिफ बीमारियों की तरफ धकेल देता है, और फिर मरे पे 100 दुर्रे के मुतरादिफ माशरे की ये ठुकराई हुई मखलूक हस्पतालों में भी काबिले ज़िक्र तवज्जो और इलाज की सहूलियात हासिल करने से महरूम रहती हैं। ये लोग अपने घरों से, अपने ख़ानदान से दूर आपस में मिलकर रहते हैं। इन्हें अपने ख़ानदान से किसी भी किस्म के इखलाकी या माली तौर पे हिमायत हासिल होना तो दूर की बात, इन्हें एक बदनुमा दाग तस्वुर किया जाता है। लिहाजा इन बदनुमा रवैयों को सहते सहते ये बच्चे घरों से भाग जाते हैं, या फिर घर वाले इन्हें खुद ही जाने का कह देते हैं, और ख़ानदान की सपोर्ट के बगैर तालीम हासिल करना या किसी हुनर का सीखना नामुमकिन सी बात है। इस सूरत हाल में भीख मांगना उनके पास वाहिद हल होता है। नाज़रीन, पाकिस्तान में बेशतर ज़ुबानें मादूम होती जा रही हैं, मगर कमज़ोर तबका समझी जाने वाली ख्वाजा सिरा बरादरी अपनी मखसूस ज़ुबान की पक्की है। ख्वाजा सिरा अपनी मखसूस ज़ुबान को सीगी नागी कहते हैं। ये ज़ुबान खौफ की वजह से ज़हूर पजीर हुई है। मखसूस जिन्स में पैदा होने वालों की बरादरी में शमूलियत पर नाम के मुज़क्कर और मोनस के लाहिके अलिफ छोटी ये तब्दील होकर बड़ी ये हो जाते हैं। कहा जाता है कि सिकंदर आज़म से लेकर बाद तक ख्वाजा सिरा दरबारों में रहे हैं, बल्कि दरगाहों पर उनके आस्थाने होते थे। लेकिन बादअज़ा माशरे में गैर महफूज होने पर ख्वाजा सिरा एक दूसरे से कोड वर्ड्स में बात करने लगे, और इन कोड वर्ड्स को आहिस्ता आहिस्ता सीगी नागी कहा जाने लगा, जो ख्वाजा सिराओं की खुफिया ज़ुबान बन गई। नाज़रीन, ख्वाजा सिरा बरे सगीर पाको हिंद की तारीख और सकाफत का अहम हिस्सा हैं।
तारीखी तौर पर इन्हें मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हैसियतें दी गईं, मगर इनका समाजी, सकाफती और रूहानी मुकाम हमेशा अहम रहा है। बरे सगीर पाको हिंद में ख्वाजा सिराओं की अहमियत और इनकी तारीखी पस मंज़र एक तवील कहानी है। ये तबका सदियों से जनूबी एशिया की सकाफत, समाज और सियासत में नुमाया किरदार अदा करता आया है, मगर जदीद दौर में इन्हें मुख्तलिफ मसाइल और तासुबात का सामना करना पड़ता है। तारीखी तौर पर जनूबी एशिया में ख्वाजा सिरा अफराद को ख़ास तौर पर हिंदू और मुग़ल दरबारों में अहम मुकाम हासिल रहा। इन्हें मजहबी तकरीबात, शादी ब्याह और बच्चों की पैदाइश की तकरीबात में बुलाया जाता था और इन्हें खुशी का पैगंबर समझा जाता था। वैदिक अदब और महाभारत जैसी कदीम कुतुब में इनका जिक्र मिलता है। इस दौर में उन्हें मुक़द्दस और रूहानी मुकाम दिया जाता था और उन्हें इबादत और रसूमात में शामिल किया जाता था। मुग़ल दौर में ख्वाजा सिराओं की हैसियत और ज़्यादा मजबूत हो गई। उन्हें शाही दरबार में ख़ास ओहदे दिए जाते थे और वो बादशाहों और नवाबों के करीब समझे जाते थे। ख्वाजा सिराओं को महल की हिफाजत, खजाने की निगरानी और अहम मामलात में मशवरा देने के लिए मुकर्रर किया जाता था। इस दौर में उन्हें ना सिर्फ समाजी बल्कि सियासी ताकत भी हासिल थी। दोस्तों, फिर बरतानवी हुकूमत के दौरान ख्वाजा सिराओं की हैसियत में तब्दीलियाँ आईं। 1871 के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ने उन्हें मुजरिमाना कबीलों की फहरिस्त में शामिल कर दिया, जिससे उनकी ज़िंदगी मुश्किल हो गई। मुश्किल ही नहीं बल्कि अजीरन हो गई। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद ख्वाजा सिराओं की हैसियत में मज़ीद तब्दीलियाँ आईं। उन्हें अक्सर समाजी इम्तियाज़ और तशद्दुद का सामना करना पड़ा, मगर हालिया बरसों में उनकी हालत में कुछ बेहतरी आई है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों ममालिक ने ख्वाजा सिराओं के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन बनाए हैं और ये इंतहाई खुशाइंद बात भी है और इनकी शनाख्त को कानूनी तौर पर तस्लीम भी किया गया है। कुछ लोगों का मानना है कि ख्वाजा सिरा अफराद अल्लाह का तोहफ़ा हैं। इन्हें दुआ करने वाले या दुआ देने के तौर पर देखा जाता है। ताहम ये रवैया हर जगह नहीं पाया जाता और कई जगह इनके साथ तौहीन आमेज़ सलूक भी किया जाता है और जिसके शख्साने आप दिन भर देखते भी हैं और ख़तरनाक हद तक इनके साथ जराइम भी किए जाते हैं। तो नाज़रीन, क्या कभी हमने सोचा है कि किसी के वजूद को तस्लीम ना किया जाना कितना बड़ा जुल्म है। हर शख्स जो इस दुनिया में आया वो इज़्ज़त और मोहब्बत का हकदार है। ख्वाजा सिरा जो हमारी ज़िंदगी की खुशियों में शरीक होते हैं, उनका दुख कौन महसूस करता है, उनका दर्द कौन समझता है। ये वो चेहरे हैं जो माशरती तफरीक के पर्दे में छुपा दिए जाते हैं। ये वो आवाज़ें हैं जिन्हें हमने नज़रअंदाज करना सीख लिया है। लेकिन क्या ये दुरुस्त है? क्या ये हमारा फ़र्ज़ नहीं कि हम हर इंसान को वो इज़्ज़त दें जिसका वो हकदार है? क्या हो कि अगर ख्वाजा सिरा आपके या मेरे घर में पैदा हो जाए, या क्या होता कि अगर आप या मैं ख्वाजा सिरा होते? तो ये तो कुदरत के काम है, इसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं। इज़्ज़त हर इंसान का बुनियादी हक है, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी रंग, नस्ल, पहचान या जिन से हो। आइए एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां हर इंसान इज़्ज़त के साथ आए और इज़्ज़त के साथ रुखसत हो, क्योंकि इंसानियत का ये फ़र्ज़ हम पर कर्ज़ है। आइए इसे अदा करें। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने आपको ख्वाजा सिराओं की तारीख़ के हवाले से चंद हक़ाइक़ बताए हैं। ये मुकम्मल नहीं है, लेकिन जितने भी हैं आपको कैसे लगे, क्या ये दुरुस्त हैं या आप इस हवाले से क्या समझते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें आगाह लाजमी कीजिएगा। और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना तो हरगिज़ मत भूलिएगा।